12 नवंबर 2004 को रमेश अचानक अपने घर से लापता हो जाता है। 2 दिन तक उसका कुछ नहीं पता चलता। 14 नवंबर 2004 को पत्नी पुष्पा भांजे राजकुमार के साथ पूर्वी दिल्ली आदर्श नगर में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम खान। इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज का एपिसोड। ठीक है मैडम, तुम टेलीफोन एक्सचेंज जाके सारी डिटेल निकालो उस नंबर की। इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या हुआ? आराम से बैठो, पहले आराम से बैठो और बताओ तसल्ली से क्या हुआ। साहब, मेरे पति 22 नवंबर को सुबह 6 बजे से काम पर गए थे और तब से घर वापस नहीं आए। क्या काम करते हैं तुम्हारे पति? वो आजतपुर मंडी में बर्फ की सप्लाई किया करते थे। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी, रमेश राठौर नाम है सर। कोई पहचान, कोई फोटो वोटो है उसका? जी साहब, जब वो घर से गए थे काली पैंट, सफेद चेक की शर्ट और सफेद चप्पल पहने हुए थे प्लास्टिक की। दिखाइए। ये है। ठीक है, कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये कौन है? ये मेरा भांजा है साहब, राजू। कल ही गांव से फोन करके बुलाया है। पुष्पा की तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने डीडी संख्या C8 के तहत रमेश राठौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रमेश राठौर की गुमशुदगी व जानकारी दिल्ली व दिल्ली के आसपास के सभी थानों को भेज दी गई। 2 दिन में मिली अज्ञात लाशों में किसी भी लाश से रमेश राठौर का हुलिया मैच नहीं हुआ। 20 दिन बीत जाने के बाद आदर्श नगर थाने की फोन की घंटी बज उठी। हेलो, आदर्श नगर थाना। सर, मैं समयपुर बादली कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो साहब, यहाँ झाड़ियों में एक लाश पड़ी है और बहुत बदबू दे रही है सर। क्या? तुम कौन बोल रहे हो? सर, मैं अजय बोल रहा हूँ। अभी तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ फौरन। वहीं पर पास में मेरा एक पान का खोखा है, वहीं पर आ जाओ सर जल्दी। अरे इसे थोड़ा बाहर को खींचो। साहब, बहुत बदबू आ रही है ये तो। तुम्हें पता है ना, अब से 15 दिन पहले एक महिला आई थी थाने में। जी साहब। रिपोर्ट लिखवाने। उसे फोन कर दिया? हाँ जी साहब, कर दिया। देखो मैडम, क्या यही तुम्हारे पति की लाश है? नहीं साहब, ये मेरे पति नहीं है। ठीक है, तो अब तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। ठीक है साहब। सर, 20 दिन के अंदर सिर्फ एक ही FIR हुई है थाने में, वो भी रमेश के नाम की। हवलदार, ये जो औरत गई है ना, इसकी पूरी जन्म कुंडली मेरे को चाहिए। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ गई है, क्या करती है, सब कुछ। हवलदार। जी साहब। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। चलो उठाओ।
एक अज्ञात लाश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने रमेश राठौर की पत्नी को लाश की पहचान के लिए बुलाया, मगर उस लाश को देखकर रमेश की पत्नी पुष्पा ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। अगर वो लाश रमेश राठौर की नहीं थी तो फिर किसकी थी? वो क्या काम करता है तुम्हारा पति? जी सर, वो बर्फ की सप्लाई करते हैं। कितना पैसा कमा लेता है? यही कोई 20-30 हज़ार रुपए। बच्चे कितने तुम्हारे पास? अभी बच्चे नहीं है साहब। अच्छा, चिंता कैसे नहीं है साहब, पूरा 1 महीना हो गया परेशान होते होते। इस मकान में तुम्हारे कितने कमरे और ये क्या है? ये स्टोर रूम है साहब, इसमें कबाड़ भरा रहता है। दिखाओ जरा। इसकी चाबी तो उन्हीं के पास रहती है साहब, पता नहीं कहाँ रखते हैं। हवलदार, जी साहब। ताला तोड़ दो और तलाशी लो इसकी। जी साहब। अरे साहब, कुछ नहीं है उसमें, स्टोर रूम है, बस कबाड़ भरा हुआ है। पता चल जाएगा। साहब जरा इधर आइए, देखिए ये क्या है। अरे साहब, साहब ये देखिए, दीवार पे खून के धब्बे। ये कैसे धब्बे? वो खून के धब्बे नहीं है साहब, फिर? होली का रंग है। स्टोर में होली? हाँ, वो दरअसल मेरे पति ने थोड़ा पी रखी थी, होली का दिन था तो यहाँ लाकर होली खेल रहे थे। हवलदार, जी साहब। इसको खुरच के लैब में भेजो जांच के लिए। आप चिंता मत करो, हम दीवार सही करा देंगे। थाने चलो, कुछ मालूमात करनी है। जो पूछना है साहब यहीं पूछ लो ना, थाने ले जाकर क्या करोगे? सीधी तरह चलती हो या नहीं, ये जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हवलदार, इनको लेके थाने चलो। साहब, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तुम ऐसे नहीं बताओगी। हवलदार, जी साहब। लेडीज हवलदार को बुलाओ जरा। जी साहब। साहब, मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? आप बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हैं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार, इनको लेकर जाओ और पूछताछ करो इनसे। चलो, तू ऐसे नहीं बताई। साहब, डालो अंदर इसे। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। पूछ इससे। बता रहे या नहीं बता रहे? कहा ना, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता है कुछ। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती कुछ। चुपचाप बता दे, वरना ये डंडा देख रहे तेरी सारी खुजली मिटा दूंगी। बताती हूँ। सच सच बता, कैसे मारा तूने अपने पति को? ये रोना धोना बंद करो और जल्दी बता, कैसे मारा तूने अपने पति को? बताती हूँ साहब। साहब, मेरा पति बहुत अच्छा आदमी था, पर मैंने उसे मार दिया। फिर भी मार दिया उसको? अब बता, कहाँ और कैसे मारा उसको? सब बताती हूँ। मैंने खुद ही अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। थोड़ी सी मशक्कत के बाद आखिरकार पुष्पा ने सच उगल ही दिया। 10 साल पहले रोजी रोटी के चक्कर में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अता गांव का रहने वाला रमेश राठौर काम की तलाश में दिल्ली आया था। प्राइवेट नौकरी करने वाला रमेश राठौर बड़ा आदमी बनना चाहता था। ज़्यादा पैसे की लालच में उसने नौकरी छोड़ दी और भारी दिल्ली क्षेत्र पुटकला गांव में एक बर्फ़ फैक्ट्री से बर्फ़ खरीद कर सप्लाई करने लगा। रमेश राठौर का कारोबार चल निकला। काम के सिलसिले में वो इतना बिजी रहने लगा कि अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता था। काम के सिलसिले में वो ये भूल गया था कि उसकी एक पत्नी है जो रातों को उसके लिए करवटें बदलती है। रमेश राठौर काम से इतना थक जाता था कि घर आते ही सो जाता था, सुबह जल्दी निकल जाता था घर से। उसी दौरान कानपुर का रहने वाला उसका भांजा राजू उसके घर पर रहने के लिए आता है।